बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हैदर हयात खान है। व्यूअर्स, कोरोना वायरस जिस वक्त दुनिया में फैलना शुरू हुआ, उसके असरात दुनिया की मईशत पर, स्टॉक मार्केट्स पर पड़ना शुरू हुए, तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक था जिसकी मईशत को नुकसान पहुंचा, जिसकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान जो है वो शुरू हुआ, वो देखा गया। यकीनी तौर पर यह एक ऐसी आलमी वबा है, इसमें किसी का कसूर नहीं, किसी हुक्मरान का कसूर नहीं है। ये एक वबा थी जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई। पाकिस्तान भी उन ममालिक में था, जिस तरह बाकी दुनिया इफेक्ट हो रही थी वैसे ही पाकिस्तान इफेक्ट हुआ। लेकिन जिस वक्त ये इसने अफेक्ट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट को, तो जो छोटा इन्वेस्टर बैठा था, जो छोटा ट्रेडर था मार्केट का, उन्होंने अपने अपने ब्रोकर से रब्ता किया, अपने कंसर्न से आगाह किया उनको। और जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ब्रोकर्स ने भी ये फैसला किया कि वो वजारत ख़जाना को एक ख़त लिखेंगे और उस ख़त के अंदर वजारत ख़जाना से ये अपील की जाएगी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिला, और पिछले कुछ अरसे से मार्केट में लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था। लोगों ने दोबारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी, जिससे स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी हमें नजर आई। लेकिन अब ये कोरोना की वजह से जो दोबारा नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया, तो ब्रोकर्स का भी ये ख्याल था कि अगर इसी तरह ये नेगेटिव ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड्स चलते रहेंगे, तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर एक अच्छा खासा टाइम लगेगा स्टॉक मार्केट पर लोगों का एतमाद बहाल होते। तो जो छोटा और थोड़ा नुकसान हो चुका है, इसी पर स्टॉक मार्केट बंद कर दी जाए, ताकि कोरोना खत्म हो तो मार्केट जल्दी अपनी जो पुरानी पोजीशन है उस पर आ जाए और उसके बाद वहां से इंप्रूवमेंट की तरफ जो है वो जाए। लेकिन जो चंद बड़े ब्रोकर्स, चंद बड़े नाम, जिनमें से कुछ एक इमरान खान साहब के कुछ करीबी दोस्त भी हैं, उन लोगों के प्रेशर में आके स्टॉक मार्केट बंद नहीं की गई। अब हुआ क्या? हुआ यूं कि ब्रोकर्स ने वजारत ख़जाना को एक ख़त लिखा, उस ख़त में अपने कंसर्न से आगाह किया और कहा गया कि मार्केट बंद की जाए। वजारत ख़जाना ने यह फैसला किया कि वोटिंग करवाई जाएगी ब्रोकर्स की। अगर 50% से ज़्यादा ब्रोकर्स इस हक में, इस फैसले के हक में वोट दे देंगे कि ट्रेडिंग रोक दी जाए, तो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। वैसे ही हुआ, वोटिंग करवाई गई और जिस वक्त 50% के करीब जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने वोट कर दिया, 107 से ज़्यादा ब्रोकर्स ने वोट कर दिया, और जब ये ट्रेंड नज़र आ गया कि अब 50 ही नहीं, कोई 80-90% ब्रोकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि मार्केट बंद कर दी जाए, तो चंद बड़े लोगों की वजह से, चंद बड़े नामों की वजह से, जिन्होंने हमेशा से मार्केट को मैनिपुलेट किया है, जिनकी वजह से लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो पा रहा स्टॉक मार्केट पे, उन लोगों के प्रेशर में आके वजारत ख़जाना ने वो वोटिंग रोक दी। और रोकने के बाद उसका असर यह पड़ा कि मार्केट में ट्रेडिंग नहीं रुकी, और उसके बाद जो शेयर 50, 55 या 60 रुपए का या 100 रुपए का शेयर था, वो 50% गिर गया। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो आपकी जो वर्थ है वो 50,000 होगी। अगर किसी ने 10 लाख के शेयर्स खरीदे हैं तो इसी तरह उसकी वर्थ 5 लाख होगी। ऐसे में जो छोटा ट्रेडर है उसको जो है वो छोटा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान नजर आया, क्योंकि जिसने 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख या 20 लाख इन्वेस्ट किया है, उसका अगर शेयर्स 25 लाख के, जिसके 50 लाख है उसके 25 लाख के हो जाएंगे, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया उसकी वर्थ 50,000 हो जाएगी, तो ये बहुत बहुत ज्यादा नुकसान है उसके लिए। लेकिन जो कुछ बड़े मगरमच्छ हैं, जिनमें अकील करीम डेडी AKD के नाम से जो मशहूर हैं, और आरिफ हबीब साहब जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के हुकूमत की पॉलिसीज पर अक्सर जो है वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं, इन लोगों के कहने पर, इन लोगों के प्रेशर में आके वजारत ख़जाना ने वो वोटिंग रोकी। मार्केट चलती रही, और इन लोगों ने जिस वक्त कोविड-19 फैलना शुरू हुआ, इन्होंने शुरू में अपने शेयर्स बेच दिए। जब ये खत लिखा गया तो इनको परेशानी शुरू होगी कि शेयर्स तो इससे नीचे नहीं जाएंगे, तो ये अपना घाटा वो कैसे पूरा करेंगे और किस तरह प्रॉफिट में लेंगे, किस तरह इस पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर भी कैसे फ़ायदा लेंगे। तो इन लोगों ने वजारत ख़जाना को प्रेशराइज किया, जिसकी वजह से मार्केट बंद नहीं हुई, मार्केट गिरी, शेयर्स की वैल्यू 50%, कुछ की इससे भी नीचे चली गई। फिर इन्होंने नीचे जाके, जब मार्केट नीचे गिर गई, इन्होंने बाइंग की। अब इनके जो इनका लॉस था वो खत्म हो चुका है, अब वो प्रॉफिट्स में जा चुके हैं, और जो छोटा ट्रेडर था वो आज भी नुकसान में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आटा चीनी बहरान के ऊपर एक कमीशन बनाया, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसने इंक्वायरी की और पता चला कि मुल्क के अंदर जिस वक्त आटे की किल्लत थी, चीनी की किल्लत थी, लोगों को जरूरत थी इन चीजों की, तो उस पर किसने पैसा बनाया, गरीब आवाम की जेब पर डाका डाला। अभी हम 25 तारीख को देखेंगे
कि उस इंक्वायरी कमीशन में किसको क्या सजा मिलती है, वैसे ही मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इस पर भी एक कमीशन बनाया जाए और इंक्वायरी कमीशन ये इंक्वायरी करे कि किसके कहने पर स्टॉक मार्केट के अंदर वो वोटिंग रोकी गई, किसके कहने पर मार्केट जो है वो चलती रही, किन्होंने फायदा उठाया, कितना फायदा उठाया, उन लोगों के नाम मंजर आम पर आए। उनके नाम मंजर आम पर आने का फायदा ये होगा कि आगे से जो छोटा ट्रेडर है उसका एतमाद बहाल होगा मार्केट पे, और अगर मार्केट दुनिया की दीगर मार्केट्स की तरह चलती रहेगी तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे एतमाद लोगों का बहाल होगा, उससे हमारी मईशत मजबूत होगी। तो वज़ीर आज़म साहब से मेरी ये अपील है कि एक कमीशन बनाया जाए, वो कमीशन इंक्वायरी करे और ये जो बड़े नाम है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने हमेशा से अपने फायदे के लिए स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल किया है, उनकी इंक्वायरी हो, देखा जाए कि इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कितना फायदा हासिल किया है, और वो जो प्रॉफिट है उनका उसको कौमी खजाने के अंदर जो है वो शामिल किया जाए, वहां पर जमा करवाया जाए वो प्रॉफिट, क्योंकि ये अवाम की जेब पर डाका डालकर उन्होंने ये पैसे कमाए हैं। तो एक मरतबा फिर मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूं कि वो एक इंक्वायरी कमीशन बैठाएं और उसमें जो भी कसूरवार है वो जिस मर्जी बड़े ग्रुप से उसका ताल्लुक है उसका नाम मंजर आम पर आए, ताकि छोटा इन्वेस्टर जो आज भी लॉस में है और वो बड़े इन्वेस्टर्स आज फायदे में है, जो छोटा इन्वेस्टर लॉस में है, उसके लिए वज़ीर आज़म अगर कुछ करना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी करें और जो कसूरवार हैं उनको जो है वो सख्त से सख्त सजाएं दें, ताकि आगे से कोई भी इस तरह बड़ी मगरमच्छ स्टॉक मार्केट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सके। बहुत शुक्रिया।